आज का हमारा टॉपिक लेंगे अपन बीएससी पार्ट सेकंड के सब्जेक्ट जूलॉजी में पेपर सेकंड का टॉपिक है जियांट क्रोमोसोम्स, यानी विशाल क्रोमोसोम्स जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। इनको अपन कहते हैं पॉलीटीन एंड लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। दो प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक जीवों की कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, इनमें पाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति कोशिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनरली इनका काम रहता है डीएनए की मात्रा को बढ़ाना। डीएनए की जो मात्रा रहती है गुणसूत्र के अंदर, जो कि सामान्य परिस्थितियों में रहती है, लेकिन ये जो जियांट क्रोमोसोम बनते हैं यानी लार्ज क्रोमोसोम, विशाल क्रोमोसोम्स जो बनते हैं, इनकी वजह से कोशिका में डीएनए की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और वह डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। हमारे पास में दो प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक रहता है पॉलीटीन और दूसरा है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम की। अगर अपन बात करें, यह क्रोमोसोम पाया जाता है डिप्टेरियन लार्वी की लार जो ग्रंथियां होती है उनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा दूसरे जो एनिमल्स रहते हैं उनकी इंटेस्टाइन की एपिथेलियल कोशिकाओं के अंदर, उपकला कोशिकाएं जो पाई जाती है इंटेस्टाइन की, उसके अंदर पाया जाता है। वसा काय में पाया जाता है, फैट बॉडीज में पाया जाता है एवं मेल्पिगियन नलिकाओं के अंदर पाया जाता है। इनकी खोज बच्चों की थी 1881 के अंदर। 1881 के अंदर E.G. बाल्बियानी नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। इनका जो साइज रहता है, ये नॉर्मल जो रहता है क्रोमोसोम जो होता है, माइटोसिस वाला जो क्रोमोसोम अपन देखते हैं, समसूत्री विभाजन के अंदर जो अपन देखा जाता है क्रोमोसोम, उससे अगर इसकी तुलना की जाए तो इसका आकार लगभग 300 गुना बड़ा होता है। इसका जो निर्माण है वह कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन जब होता है, जब डीएनए का द्विगुणन होता है, लेकिन ये जो एरिया रहता है क्रोमोसोम का, उसमें डीएनए का द्विगुणन रुकता नहीं है, बारंबार होता रहता है। यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए जो है वह कंटिन्यूस चलता रहता है। इस वजह से वह जो क्षेत्र रहता है, गुणसूत्र जो रहता है, उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। इनकी अगर संरचना की बात करें अपन, इनकी संरचना की बात करें बच्चों, तो अगर इसमें देखे जाए तो इनके अंदर 2 टाइप्स की संरचना पाई जाती है। 2 टाइप की संरचना पाई जाती है। अगर इस क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें तो इनके अंदर बैंड्स पाए जाते हैं। बैंड्स देखिए आप, इसमें आपको छोटे छोटे बैंड्स दिखाई दे रहे होंगे क्रोमोसोम के अंदर, और इसके साथ साथ में इनके 2 बैंड के बीच वाला जो क्षेत्र रहता है उसको अपन इंटरबैंड भी कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, बैंड्स क्या है? बैंड्स हेटेरोक्रोमेटिक रीजन है। डार्क कलर के जो बैंड्स पाए जा रहे हैं यह हेटेरोक्रोमेटिक रीजन है। हेटेरोक्रोमेटिक का मीनिंग होता है कि इसमें डीएनए जो रहता है वह एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड नहीं होता है, यानी कि एमआरएनए का जो निर्माण रहता है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर डीएनए के, उसमें कम रहता है। एमआरएनए का निर्माण कम होता है, इसलिए डीएनए जो रहता है वह कॉम्पैक्ट होता है। पैकिंग जो रहती है डीएनए की वह सघन होती है, कॉम्पैक्ट होती है। इस कारण से यह बैंड डार्क बैंड बन जाता है। इसके अलावा अगर अपन 2
जो है डार्क बैंड के बीच का एरिया अगर अपन देखें तो उसको अपन इंटरबैंड रीजन भी कहते हैं। इंटरबैंड रीजन के अंदर डीएनए जो रहता है वह लूजली पैक्ड होता है, यानी कि यह हेटेरोक्रोमेटिन वाला रीजन होता है। हेटेरोक्रोमेटिन वाला रीजन होता है जिसमें कि एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए पाया जाता है। एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए पाया जाता है। अगर अपन बात करें तो दो जो बैंड के बीच का जो एरिया है इंटरबैंड के अंदर कई सारी रिंग्स वगैरह भी पाई जाती है। इंटरबैंड वाला जो रीजन है उस रीजन के अंदर कई सारी रिंग्स पाई जाती है। रिंग्स यानी पफ पाया जाता है। अगर अपन इस चित्र की बात करें तो ये जो एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या पफ है, ये ठीक है, क्रोमेटिन पफ भी कहते हैं। यह जो क्रोमेटिन पफ है इसको बाल्बियानी रिंग भी कहा जाता है और यह बाल्बियानी रिंग भी एमआरएनए संश्लेषण के भाग होते हैं। एमआरएनए का जो संश्लेषण होता है इसमें सर्वाधिक पाया जाता है। अगर अपन इस क्रोमोसोम की बात करें, ड्रोसोफिला का है क्रोमोसोम, इसके अंदर 5 भाग दिखाए गए हैं जिसमें से एक छोटे स्ट्रैंड तथा भुजाओं से मिलकर बने हैं, जो कि एक क्रोमोसेंटर से निकलती है। क्रोमोसेंटर का जो निर्माण है इनके सेंट्रोमियर के आपस में जुड़ने से हुआ है। तो बच्चों इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। और ये कहाँ पाए जाते हैं? लार्वी की लार कोशिकाओं के अंदर, डिप्टेरॉन लार्वी की लार कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं लैंप ब्रुश क्रोमोसोम की। लैंप ब्रुश क्रोमोसोम जो है यह भी, इसका भी साइज काफ़ी बड़ा होता है। लैंप ब्रुश क्रोमोसोम का भी साइज काफ़ी बड़ा होता है तथा यह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है कशेरुकियों की, ठीक है ना। कशेरुकी जो जीव रहते हैं जैसे कि पक्षी है, मछलियां हैं, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जंतु है, एम्फीबियंस है, इकाइनोडर्म्स है, इन जंतुओं की oocyte कोशिकाओं में पाए जाते हैं। oocyte कौन सी कोशिकाएं होती है? अंड जनन वाली कोशिकाएं रहती है, ठीक है ना। जो एग होते हैं उन्हीं को oocyte कहा जाता है। उन एग्स के अंदर, oocyte कोशिकाओं के अंदर लैंप ब्रुश क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लैंप ब्रुश क्रोमोसोम जो है यह भी आरएनए के संश्लेषण से ही संबंधित होते हैं। इनके द्वारा लैंप ब्रुश क्रोमोसोम के द्वारा क्या होता है कि एक्टिवली आरएनए सिंथेसिस होता है। इसमें देखो बच्चों, इसमें के जो चित्र दिखाया गया है, इस चित्र की अगर अपन बात करें तो इसमें एक पाया जाता है एक्सिस पाया जाता है और इस एक्सिस से लूप्स निकले हुए रहते हैं। इस एक्सिस से लूप्स निकले हुए रहते हैं और इन लूप्स में क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं जो कि एक्टिवली आरएनए सिंथेसिस के भाग होते हैं। इनके द्वारा भी अधिक मात्रा में आरएनए का संश्लेषण किया जाता है। इसमें चित्र में अगर अपन देखें तो एक लूप को बताया गया है जिसमें कि बीच का जो एक्सिस रहता है, कोर भाग जो रहता है, उससे लूप निकल जाता है क्रोमेटिन का और यह लूप होने की वजह से वह एरिया हेटेरोक्रोमेटाइज्ड होकर एक्टिवली सिंथेसिस के अंदर भाग लेता है।
इसके बारे में और भी कई सारी चीज़ें बताई है, आप लोग इसको पढ़ें और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हो बुक के अंदर उनको सॉल्व करें। धन्यवाद।